हेलो एवरीवन। तो रिएक्ट जेएस की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन देखा था रिएक्ट जेएस का, और हमने देखा था कि रिएक्ट जेएस को हमको क्यों सीखना है और इसके क्या की फीचर्स है, सारी चीजें हमने देखी थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप जरूर से उस वीडियो को देखिएगा। मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। अगर फ्यूचर में कोई वीडियो आपसे छूट जाती है तो आप उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर जाके से उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे रिएक्ट जेएस का, यानी कि रिएक्ट जेएस के एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए रहेगी और कौन से कोड एडिटर चाहिए रहेंगे, क्या सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए, सारी चीजें हम जानेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन चलाने से पहले आपके सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके सिस्टम में नोड जेएस होना चाहिए। ठीक है। अब लोग बोलेंगे भाई हम तो रिएक्ट जेएस सीख रहे हैं, नोड जेएस क्यों इंस्टॉल कर ले। देखिए, जो भी आप रिएक्ट जेएस के अंदर पैकेज इंस्टॉल करोगे, विद द हेल्प ऑफ नोड जेएस ही आप करोगे। ठीक है। तो आपके सिस्टम में नोड जेएस होना बहुत जरूरी है। विदाउट नोड जेएस आप एप्लीकेशन रन ही नहीं कर पाओगे। ठीक है। उसके बाद आपको एक चाहिए रहेगा कोड एडिटर। ठीक है। कोड एडिटर वीएस कोड काफी ही फेमस है। ठीक है। ये आपको इंस्टॉल करना है। ये मैं अभी करवाऊंगा भी आपको कैसे करना है। बेसिक नॉलेज ऑफ जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल एंड सीएसएस। मैं पढ़ाने नहीं बैठूंगा एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट सीएसएस, क्योंकि हम रिएक्ट जेएस सीख रहे हैं, तो इसमें हम जावास्क्रिप्ट पे, एचटीएमएल पे, सीएसएस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। जावास्क्रिप्ट पे मैंने वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट है सेपरेट, तो आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट को। ठीक है। और एचटीएमएल सीएसएस तो इजी से, अगर एक बार भी आप थोड़ा सा भी W3 पे जाके देखोगे तो आपको हो जाएगा। इसके बाद है इंस्टॉल नोड जेएस एंड एनपीएम। तो चलो हम चलते हैं ब्राउजर पे और इनको इंस्टॉल करके बताता हूँ कि किस तरह से आपको इंस्टॉल करना है। तो मैं ब्राउजर पे आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है नोड जेएस। ठीक है। जैसे आप नोड जेएस लिखोगे तो आपके सामने ये जो पहली वेबसाइट आएगी, देखिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको। ये जो लिख रहा है ना, नोड JS.org, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है। तो ये हम वेबसाइट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए राइट साइड में बता रहे हैं किस तरह से नोड जेएस के अंदर आप सर्वर वगैरह बनाते हो। तो ये तो बैकएंड का पार्ट है, हम तो रिएक्ट के लिए नोड को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो दिख रहा है डाउनलोड नोड डॉट जीएस एलटीएस, एलटीएस का होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, तो इसको आपको क्लिक कर देना है। मेरे सिस्टम में मैंने पहले से नोड जीएस इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं करूंगा नहीं। ठीक है। आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे तो डाउनलोडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको एक जिप फाइल मिलेगी, है ना, एक सेटअप की फाइल मिलेगी। उस पर आपको डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 करना है, तो आपका नोड जेएस इसके अंदर आ जाएगा। तो ये नोड आपका जब इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपको वीएस कोड को इंस्टॉल करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है वीएस कोड। ठीक है। जैसे आप वीएस कोड लिखोगे, आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन होगी। इसको आपको क्लिक करना है ना। इस तो कुछ इस तरह से आपको वीएस कोड की वेबसाइट दिखेगी। ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। अगर वहां से नहीं करना है तो आप नीचे आएंगे। यहाँ पर देखो, विंडो के लिए है और मैक के लिए है, और लिनक्स वगैरह चलाते हो तो उसके लिए। हमको मोस्टली जो यूजर है वो विंडो के है। अगर आप मैक चलाते हो तो मैक के लिए यहाँ से कर सकते हो, विंडो चलाते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है। विंडो 10 और 11 में ये सपोर्ट है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे, सेम आपको सेटअप का फाइल मिलेगा, उसको आपको डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 करते करते आपको सेटअप करना है। ठीक है। इतना होने के बाद अब हम चलेंगे हमारे वीएस कोड में, क्योंकि मैंने भी पहले से वीएस कोड इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं वापस से नहीं करूंगा। ठीक है। तो अभी पहले मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ और वीएस कोड को ओपन करते हैं। तो ये मैंने ऐप करके फोल्डर बनाया है। ठीक है। अभी इसको वीएस कोड के अंदर हम ओपन करेंगे, ओपन विद कोड। तो ये मेरा वीएस कोड ओपन हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, रिएक्ट के एप्लीकेशन को बनाएंगे। तो रिएक्ट का एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, तो चलते हैं ब्राउजर पे और यहाँ पर हम लिखेंगे रिएक्ट जेएस। जैसे आप रिएक्ट जेएस लिखोगे, आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा और आपको यहाँ पर आके इस वाली वेबसाइट को ओपन करना है, गेटिंग स्टार्टेड वाले को। ठीक है। इसको जब आप ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह से कुछ ओपन होगा। इसके बाद आपको नीचे आना है। ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पर सारा आपको डॉक्यूमेंटेशन दिया, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन हमको हमारा रिएक्ट का एप्लीकेशन बनाना है। तो यहाँ पर क्या है, आएंगे राइट साइड में देखो क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, माइनस करता हूँ। और जैसे आप नीचे आओगे, आपको यहाँ पर दिखेगा एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप। ठीक है। मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं इस टर्मिनल ओपन करूंगा एक, और इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ। ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँ, उसको पेस्ट कर दूंगा। तो रिएक्ट का एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको ये वाली कमांड डालनी होती है, npx create react app। और ये जो माई ऐप लिखा है, यानी कि
कौन सा आपका एप्लीकेशन का नाम होगा। ठीक है, आप माई ऐप लिख सकते हो, आप टू डू लिख सकते हो, आप कैलकुलेटर लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली माई ऐप क्या है, हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा फोल्डर है ऐप वाला, उसी के अंदर मेरी जो सारी डिपेंडेंसी है, मेरे जो फोल्डर्स है वो उसी में बनाए। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सिंपली डॉट डाल देना है। ठीक है, इसको पूरे को हटा के डॉट डाल देना है। जैसे आप डॉट डालोगे तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर ही आपका सारा एप्लीकेशन बनेगा। नहीं तो क्या होगा, इस ऐप के अंदर एक और फोल्डर बनेगा और उस फोल्डर के अंदर आपका एप्लीकेशन बनेगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको एंटर मारूंगा। जैसे एंटर मारूंगा तो क्या होगा, प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लेता है, डिपेंड ऑन योर सिस्टम और इंटरनेट। ठीक है, तो अगर आपका टाइम ले रहा है तो चेक कीजिए आपका इंटरनेट प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है, मोस्टली 2 से 3 मिनट लेगा ये। तो देखिए अभी पूरा इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर देखो नोड मॉड्यूल बन चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पब्लिक फोल्डर बन चुका है, यहाँ पर एक सोर्स का फोल्डर बन चुका है, एक गिट इग्नोर की फाइल बन चुकी है, पैकेज डॉट लॉग जेसन है और पैकेज डॉट जेसन है। तो अभी इस प्रोजेक्ट को रन करना हमको लिखना है यहाँ पर npm स्टार्ट। ठीक है, जैसे आप npm स्टार्ट करोगे, एंटर हिट करोगे, तो ये प्रोजेक्ट आपका रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए हो गया, लोकल होस्ट 3000 पे आपका ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने रिएक्ट का पहला ऐप बना लिया है। अपने आप के लिए क्लैप करो। ठीक है, चलो, हमारा एप्लीकेशन बन चुका है। और ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। काफी लंबा वीडियो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे और एक एक चीजों को अच्छे से समझेंगे। तो ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर वाली जो चीजें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।